नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज के इस वीडियो में हम मार्च महीने के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी कि पूरे मार्च महीने के करंट अफेयर्स का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली ब्लैक वुमेन जज कौन बनी है? तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक वुमेन जज कौन बनी है? तो ये बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन। ऑप्शन ए सही आंसर हो। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई? तो सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए जो एम्बुलेंस शुरू की गई है, ये शुरू की गई है चेन्नई के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? तो बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं दीपक धर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, दीपक धर। नेक्स्ट है, 31st सदर्न एशियन गेम्स किस देश में आयोजित होंगे? तो जो 31वें दक्षिण एशियाई गेम्स हैं, ये किस देश में आयोजित होंगे? तो ये होंगे वियतनाम की कैपिटल हनोई में। कहाँ पर होंगे? वियतनाम के अंदर। यहाँ पर वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। यहाँ पर 31st सदर्न एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, ये आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। स्त्री मनोरक्षा यानी कि ये शुरू किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है, इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप यानी कि MCG की बैठक का 19वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कहां पर आयोजित किया गया? ये किया गया है आगरा के अंदर। कहां पर किया गया है? आगरा में इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप की बैठक का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये जैसलमेर के अंदर किया जाएगा। जैसलमेर, जो कि राजस्थान के अंदर एक सिटी है। नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है थर्ड। वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की थर्ड रैंक है। तो फर्स्ट सेकंड पर कौन है? तो पहले स्थान पर है USA और सेकंड पर है चाइना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक का नाम क्या है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ये तो इनके द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो लॉन्च किया गया था अनूप जलोटा के द्वारा। किसके द्वारा? अनूप जलोटा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का उद्घाटन जो है, ये IITM यानी कि IITM पुणे के, जो पुणे में है, इसका उद्घाटन किया गया है IITM पुणे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मेक्सिको के एकापुल्को में आयोजित मैक्सिकन ओपन जीता है? तो मेक्सिको के जो एकापुल्को में आयोजित हुआ है मैक्सिकन ओपन, ये किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, राफेल नडाल। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दे दी है? तो किसने दे दी है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली जो है, इसने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, 3 साल की अवधि के लिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 3 साल की अवधि के लिए सेबी के जो नए अध्यक्ष बने हैं, ये कौन बने हैं? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच, ये 3 साल की अवधि के लिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है,
इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि IIP सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंक रही है 43 यानी कि 43वीं रैंक रही है। नेक्स्ट है, भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो अभी जैसा कि आपको पता है यूक्रेन में इतनी ख़राब स्थितियां रही हैं, तो यूक्रेन से भारत बुलाने के लिए अपने भारतीयों को जो भारत सरकार ने योजना चलाई है, ये अभियान चलाया है। तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन गंगा। क्या है? ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है और दुनिया का ऐसा पहला हवाई अड्डा बना है? तो ऐसा हवाई अड्डा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर बेस्ड है। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ संयुक्त हाइड्रो डेवलपमेंट कमेटी बनाने पर सहमत हुआ है? तो भारत कौन से देश के साथ सहमत हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, नेपाल। तो भारत नेपाल के साथ संयुक्त हाइड्रो डेवलपमेंट कमेटी बनाने पर सहमत हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ट्विटर के सार्वजनिक नीति का नेतृत्व करेंगे? तो सार्वजनिक नीति का नेतृत्व कौन करेंगे ट्विटर का? तो ये करेंगे समीरन गुप्ता। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, समीरन गुप्ता। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ट्विटर के CEO हैं तो ये कौन है? तो ट्विटर के CEO हैं पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। ये भी भारतीय मूल के नागरिक हैं, पराग अग्रवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गारंटीड रिटर्न एज्योर्ड रिटर्न स्कीम शुरू की है? तो गारंटीड रिटर्न एज्योर्ड रिटर्न स्कीम शुरू की गई है किसके द्वारा? तो ये की गई है PFRDA के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, PFRDA। यहाँ पर PFRDA का मतलब है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है भूषण पटवर्धन को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, दूर संचार विभाग ने निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है DN पटेल को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, DN पटेल को दूर संचार विभाग ने निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां पर DN पटेल का जो पूरा नाम है, इनका नाम है धीरू भाई नंदू भाई पटेल। क्या है? धीरू भाई नंदू भाई पटेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द ब्लू बुक नामक पुस्तक लिखी है? पुस्तक का नाम क्या है? द ब्लू बुक। क्या है? द ब्लू बुक। ये पुस्तक लिखी गई है अमिताभ कुमार के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अमिताभ कुमार। नेक्स्ट है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। क्या नाम है? द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो ये है उषा उत्थुप की। उषा उत्थुप की आत्मकथा है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप है उषा उत्थुप की। नेक्स्ट है, 9वां संस्करण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास चिलीनेक्स। 9वां जो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है वो है चिलीनेक्स। ये किस देश के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है? तो कौन कौन से देश के बीच है ये आपको बताना है। तो ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये इसका नाम है चिलीनेक्स, जिसका 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो किस देश में हुआ है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन? तो ये किया गया है स्पेन के अंदर। स्पेन के अंदर एक सिटी पड़ती है बार्सिलोना। तो बार्सिलोना में इसका जो आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर के मामले में कौन सा राज्य
1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत में शीर्ष से प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। तो वो कौन सा ऐसा राज्य है जो कि प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य की घरेलू उत्पाद की वृद्धि के दर के मामले में जो है वो शीर्ष से प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो ये बना है तेलंगाना। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट है, रेलवे स्टेशनों पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं कौन प्रदान करेगा? तो डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करेगा पेटीएम। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, पेटीएम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू की है? तो अम्मा और वाहिनी योजना ये शुरू की गई है सिक्किम सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम। इन सारे क्वेश्चंस पे हमने जो डेली करंट अफेयर्स के हमारे वीडियोस रहते हैं, डेली हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हमने प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस किया है। ये हमारे 100 क्वेश्चंस हैं, तो इनका हम इतने अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इनका केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे हमसे रोज़ पढ़ते हैं डेली हमारे साथ, तो उनसे सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे और उनको प्रॉपर सारे क्वेश्चंस के आंसर याद भी होंगे। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित करेगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो नारी शक्ति पुरस्कार 2022 दिया गया है टोटल 14 महिलाओं को, 14 महिलाओं को। यहाँ पर अगर बात करें, महिलाओं की बात आई है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द मिलेनियल योगी, कौन सी बुक है? इतना ही आपको याद रखना है, द मिलेनियल योगी। और बाकी है अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लाइमिंग वंस लाइफ, ये शीर्षक है पुस्तक का। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, आप बताइए? ये दीपम चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, दीपम चटर्जी। तो आपको इतना याद रखना है कम से कम, तो द मिलेनियल योगी ये पुस्तक लिखी गई है दीपम चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है, 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 120वें स्थान पर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 120। नेक्स्ट है, जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेट एयरवेज के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, ये बने हैं संजीव कपूर। कौन बने हैं? संजीव कपूर। नेक्स्ट है, जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो LIC के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं वो बने हैं सुनील अग्रवाल। कौन बने हैं? सुनील अग्रवाल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सुनील अग्रवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, IIT कानपुर के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन जाएगी? तो ये एयरलाइन है, कौन सी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। कौन सी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। ये सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी है विद्या बालन। कौन बनी है? विद्या बालन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है
जिसने सी लेवल ट्रायल्स को सफलतापूर्वक किया है? तो सी लेवल ट्रायल्स को सफलतापूर्वक किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है हंसा एनजी के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, हंसा एनजी। नेक्स्ट है, डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन चुघ को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो किस बैंक ने नितिन चुघ को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। इसके अगर चेयरमैन की बात करूं तो चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। कौन है? दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट है, भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या है? तो भारत की जो स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम है वो है कवच। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कवच। ये दो ट्रेनों के बीच टक्कर को रोकने का काम करेगी। अगला प्रश्न है, किस देश की रिजवाना हसन को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? तो किस देश की है ये रिजवाना हसन? इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। ये है बांग्लादेश की। कहाँ की है? बांग्लादेश। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस रेलवे क्षेत्र में किया गया है? तो ये किया गया है पूर्वी रेलवे क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी रेलवे क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये बने हैं यू सुक येयोल। कौन बने हैं? यू सुक येयोल। ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा की है? तो महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के जो पूर्णकालिक सदस्य बने हैं वो कौन बने हैं? ये बने हैं अश्विनी भाटिया। कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अश्विनी भाटिया। WTM का यहाँ पर यही मतलब है, पूर्णकालिक का होल टाइम मेंबर बने हैं ये। कौन? अश्विनी भाटिया। और इसके अगर सेबी की अगर चेयरमैन की बात करूँ तो सेबी के चेयरमैन हैं, कौन है? वो हैं माधवीपुरी। अभी मैंने आपको बताया माधवीपुरी जो हैं, माधवीपुरी बुच, ये हैं सेबी के चेयरमैन। अगला प्रश्न है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो ये है रत्नाकर सेट्टी की। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, रत्नाकर सेट्टी की आत्मकथा है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। नेक्स्ट है, भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO ये स्थापित किया गया है कहाँ पर? ये किया गया है जामनगर में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, जामनगर, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO कौन बने हैं? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस इसके CEO जो बने हैं वो बने हैं प्रशांत झावेरी। कौन बने हैं? प्रशांत झावेरी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, प्रशांत झावेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो हंगरी की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वो बनी है कैटलिन नोबाक। कौन बनी है? कैटलिन नोबाक। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कैटलिन नोबाक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अवार्ड का नाम क्या है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किया गया है उस्ताद अमजद अली खान को। किसको? उस्ताद अमजद अली खान को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, उस्ताद अमजद अली खान। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो वो कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो ये है नई दिल्ली। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्कूलों में स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की 23वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है? तो भारत की जो 23rd यानी कि 23वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है, ये बनी है प्रियंका नोटक्की। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, प्रियंका नोटक्की बनी है भारत की 23वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट है, किस देश ने G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आभासी बैठक की मेजबानी की? तो वो कौन सा देश है जिसने G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर की आभासी बैठक की मेजबानी की? तो ये की गई है जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ये किए गए हैं T राजा कुमार। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, T राजा कुमार। इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति, इसको बोलते हैं रिक्लाइनिंग स्टैचू, किस स्थान पर बनाई गई है? तो लेटी हुई मूर्ति भगवान बुद्ध की ये किस स्थान पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है बोध गया के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बोध गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो कौशल्या मातृत्व योजना ये किस राज्य सरकार ने की है? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो इसमें होता क्या है, अब ऐसे तो मैंने आपको प्रॉपर बताया है अच्छे से इसके बारे में, लेकिन आप फिर भी सुन लो। जो दूसरी बेटी होती है किसी के घर में, तो दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, ये है इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो 100% महिलाओं का स्वामित्व है जिसमें, और तो 100% स्वामित्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है, ये आपसे पूछा है। तो ये किया गया है हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान समर्थ शुरू किया है? कौन सा समर्थ? तो महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान है समर्थ। ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। कौन सा है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में जो रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं, ये हैं पूजा जात्यान। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, पूजा जात्यान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के गुरुग्राम में। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है, 75वां बाफ्टा अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो वो कौन सी फिल्म है जिसको 75वें बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये है फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। कौन सी है? द पावर ऑफ द डॉग। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का जो आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी पार्क है, ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस बैंक ने
कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। तो ऐसा कौन सा बैंक है? तो ये है डीवीएस बैंक। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। डीवीएस बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है, डीवीएस बैंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने बच्चों के लिए चिल्ड्रंस बजट पेश किया है? तो बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन बजट पेश करने वाला ये पहला स्टेट बना है, तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो इससे पहले चिल्ड्रन बजट पहले कभी पेश नहीं हुआ था और ऐसा करने वाला अपना मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य है? तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है तेलंगाना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन है इसका मतलब ये होता है कि फसलों को बदल बदल कर उगाना। नेक्स्ट है, किस देश की कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो कैरोलिना बिलावस्का, इनको मिस वर्ल्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश की हैं? तो ये हैं पोलैंड की। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, पोलैंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 की मिस यूनिवर्स इसका खिताब किसको मिला है, तो ये मिला था हरनाथ संधू को, जो कि भारत की हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2022 में भारत की रैंक रही है 136। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 136। अगर भारत की रैंक 136 है तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो पहले स्थान पर यहाँ पर आता है फिनलैंड, जो कि सबसे खुशहाल देश है। पहला स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने। नेक्स्ट है, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो तुर्कमेनिस्तान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये बने हैं सरदार वर्दी मुहामेदेव। कौन बने हैं? सरदार वर्दी मुहामेदेव। ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2022 का 9वां संस्करण किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो लामितीये कौन कौन से देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और सेशेल्स के बीच। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, भारत और सेशेल्स के बीच। तो ये इसका लामितीये का 9वां संस्करण था जो कि आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं देवाशीष पांडा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है, चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चार धाम परियोजना जो है इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ए.के. सीकरी को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ए.के. सीकरी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प, योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है त्रिपुरा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा में एक योजना शुरू की गई है चाय श्रमिकों के लिए जिसका नाम है मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य में खातियान और मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? तो ये कौन सा राज्य है? ये है बिहार। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि पूरे $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत की पहली GI टैग्ड कश्मीर कारपेट्स किस देश को हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है? तो ये भारत की पहली GI टैग्ड कश्मीर कारपेट है। तो ये कहाँ पर एक्सपोर्ट हुई है? ये हुई है जर्मनी।
कहाँ पर? जर्मनी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चिली के जो सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं गैब्रियल बोरेक। कौन बने हैं? गैब्रियल बोरेक बने हैं चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी, कौन सी? इंद्रायणी मेडिसिटी, ये किस राज्य में स्थापित होगी? और ये भारत की पहली मेडिकल सिटी है, ये स्थापित की जाएगी कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड का अनुवाद किसने किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो इसका अनुवाद किया गया है गीतांजलि श्री के द्वारा, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं रंजीत रथ। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, रंजीत रथ। इनको ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट है, मालदीव के स्पोर्ट अवार्ड 2022 में किस क्रिकेटर को प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन स्पोर्ट से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ये किया गया है सुरेश रैना को, सुरेश रैना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ऐसा राज्य बना है गुजरात। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने 2025 तक, वर्ष 2025 तक पूरे 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सी 225 हवाई अड्डे, 225 वर्ष तक, सन 225। नेक्स्ट है, बच्चों की किताब द लिटिल बुक ऑफ जॉय, बुक का नाम क्या है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा, दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी। बच्चों की किताब है ये द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये लिखी गई है दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के द्वारा किस लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जारी किया गया है? तो पहला वाइल्ड लाइफ जो बॉन्ड है वो जारी किया गया है। तो ऐसा कौन सा लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए किया गया है? तो ये किया गया है किसको? काले गैंडे को बचाने के लिए, काले गैंडे को बचाने, काला गैंडा यानी कि ब्लैक राइनो, ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है जिसको बचाने के लिए फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जारी किया गया है, काला गैंडा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है विनोद जी खंडारे, विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 49वें एकेडमी अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है? तो 49th एकेडमी अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म ने सबसे फिल्म का खिताब जीता है? तो इस फिल्म का नाम है कोडा। ऑप्शन सी ए सही आंसर हो जाएगा, कोडा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को किस अवधि तक बढ़ाया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये 6 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो अब ये 2 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को। UNEP की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है? तो ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण है? ऐसा शहर है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, यहाँ पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित ये शहर है ढाका। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ढाका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने
फार्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? तो फार्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है, किसने जीता है? तो ये जीता गया है मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मैक्स वर्स्टापेन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रिज्जत पुरस्कार 2022 जीतने वाला पहला अफ्रीकी बन गया है? तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि प्रिज्जत पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं? तो ये हैं फ्रांसिस कैरे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस कैरे। अगला प्रश्न है, IQ एयर्स 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार किस राजधानी को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दिया गया है? तो दुनिया की सबसे जो प्रदूषित राजधानी है उसको लगातार दूसरे वर्ष प्रदूषित होने का दर्जा मिला है, तो ये है हमारी दिल्ली। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 25 वर्ष की आयु में अचानक संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऐसी कौन सी खिलाड़ी हैं 25 वर्ष की आयु में जिन्होंने संन्यास ले लिया है? यानी कि जिस एज में आप अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो नौकरी के लिए, उस एज में इन खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये हैं एशले बार्टी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, एशले बार्टी ने 25 वर्ष की आयु में अचानक से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की भी विजेता है एशले बार्टी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग प्रणालियों को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग प्रणालियों को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है केरल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, केरल, जो कि फार्मिंग का वो तरीका है जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन ना हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2022 के लिए ओबेल पुरस्कार जीता है? तो 2022 के लिए ओबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है डेनिस पार्नेल सुलिवन ने। किसने? डेनिस पार्नेल सुलिवन ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, डेनिस पार्नेल सुलिवन ने 2022 के लिए ओबेल पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं देवेंद्र झाझरिया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, देवेंद्र झाझरिया। ये कई बार ओलंपिक के अंदर भी मेडल जीत चुके हैं। कौन? देवेंद्र झाझरिया। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य के हस्तनिर्मित नारासिंगापेट्टई नागास्वरम को संगीत वाद्य यंत्र की श्रेणी के तहत भौगोलिक पहचान का टैग मिला है? तो ये किस जो राज्य का वाद्य यंत्र है? कौन सा? नारासिंगापेट्टई नागास्वरम। तो ये है तमिलनाडु का। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु का, जिसको अभी GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स लेक्लर ने जीता है फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को UN एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो कौन से भारतीय हैं जिनको UN एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है जयति घोष। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जयति घोष, जो कि एक भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पेपरलेस बनने के लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य विधानसभा बन गया है? तो वो कौन सा राज्य है जो कि पूरी तरह से पेपरलेस बन गया है, यानी कि यहाँ पर काम डिजिटल हो चुका है? तो ऐसा राज्य है नागालैंड। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। तो ये थे मार्च महीने के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।